students, let's continue with the supplementary reader lesson 2 children at work part 3. In the previous session we have completed part 1 and 2. In part 2 we have seen that how the girl found the food for Velu from the garbage bins, right? Now in the part 3 we have to learn the points that there is a row of huts near some dirty puddles, and outside one of the huts Jaya dumps her shake and grateful to his friend Velu thinks of the days ahead. जो पहले के दिन थे वो Velu याद करने लगा. Now let's see what is there in part 3. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. और वो बड़ा और जो स्मैश बनाना उन्हें मिला था वो गार्बेज बिन में से, राइट, तो वो उन्होंने खाया और फिर वो लोग चलने लगे. दे वॉक्ड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. Here trickle of water means जो गटर होती है, जो नाला होता है जिसमें से डर्टी वाटर बहता जा रहा हो. तो ब्रिज के अक्रॉस एक नाला था, गटर थी, वहाँ से वो लोग निकले. We are in Triplicane now. और वो गर्ल क्या कहती है? We are in Triplicane now. Here Triplicane means what? So Triplicane means sacred. Triplicane is a word used for sacred pond in Tamil. First here trickle means gutter and Triplicane means वो जैसे उसे कह रही है कि हम तो ट्रिप्लिकैन में आ रहे हैं, एक पॉन्ड में, जो सैक्रेड मीन्स पवित्र तालाब होता है तमिल में, राइट, उसे ट्रिप्लिकैन कहा जाता है. तो वो लोग गटर में से वैसे निकले और वहाँ पे जाके वो कहती है कि वी आर इन ट्रिप्लिकैन नाउ. सी दैट्स बकिंगम कैनाल सेड जया. और वो कहती है कि ये देखो ये बकिंगम कैनाल है. वेलू स्टेयर्ड. स्टेयर्ड मीन्स देखते ही रहना. दिस वॉज अ कैनाल. क्या ये कैनाल है? Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. वहाँ पे कुछ puddles थे वाटर के, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ हो, राइट, सरफेस पे थोड़ी थोड़ी जगहों पर पानी भरा हुआ हो तो उसे puddles कहा जाता है. स्मॉल pool of water, राइट. तो near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. वहाँ पे ऐसे huts बने हुए थे कि उसने ऐसे huts कभी नहीं देखे थे. They were built out of all sorts of things. और वो कई चीज़ों से बने थे, जैसे कि metal sheets, tires, bricks, wood and plastics. And they stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो crookedly थे, जैसे कि not straight. Crookedly means not straight. टेढ़े मेढ़े से ऐसे हर्ट्स थे और ऐसा लगता था, उस हर्ट्स को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कभी भी वो गिर सकते हैं. They would fall any moment. Is this where you live? क्या ये जगह है कि जहाँ पे तुम रहती हो? These houses are strange, said Velu. ये तो एकदम strange लग रहे हैं. In our village the houses are made of mud and palm leaves. Velu कहता है कि हमारे गांव में तो जो हट्स थे, जो हाउसेस थे, वो मड्स, मिट्टी और पाम लीव से बने थे. Jaya went around to one of the huts and dumped her shake outside. Then she picked up an empty one. Jaya एक हट था तो उसके नज़दीक गई और जो उसके पास जो शेक था, भरा हुआ थैला था, वो वहाँ पे उसने रखा और दूसरा एक एम्प्टी बैग लेके वहाँ से निकली. Let's go. She turned to Velu and gave him a shove. और उसने वेलू को ऐसे पुश करते हुए, शॉव मीन्स पुश करना, SHOV, शॉव मीन्स पुश. उसने वेलू को ऐसे पुश करके कहा
एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दिस एंड कम विथ मी। और वो जो गर्ल थी उसने वेलू को कहा कि ये तुम पहन लो और मेरे साथ चलो। उसने क्या पहनने को दिया? लेट्स से शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ शेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। उसने उसे लेसेस के बिना जो शूज थे वो दिए फटे पुराने से, एंड पुश्ड अ शेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसे एक शेक दिया और एक स्टिक भी दी। वेलू वाज कंफ्यूज्ड, व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। वो एकदम कंफ्यूज हो गया था कि ये सब चीज़ें मुझे देकर वो क्या काम करवाना चाहती है मुझसे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, फीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने क्या काम किया था उसके विलेज में? उसने सिर्फ एक ही काम किया था, फीडिंग। फीडिंग मीन्स फार्म में से जो ग्रास कटिंग, हम जो ग्रास निकालने का काम करते हैं उसे फीडिंग कहा जाता है। एंड टेकिंग काउज, फीडिंग मीन्स working in a field removing grass। तो उसने तो ये ग्रास निकालने का, ग्रास रिमूव करने का काम किया था, वीडिंग का। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गाय चराने का काम किया था, राइट, फार्म में। तो आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। तो वेलू ने जया को पूछा कि ये तुमने मुझे स्टिक दिया है, तो आर देयर एनी फार्म्स, इस सिटी में कोई फार्म्स है, खेत है। She laughed and thumped her stick on the ground। वो हंसने लगी and thumped her stick on the ground। Farms? There are no farmers here। We are rag pickers। वो क्या कहने लगी? We are rag pickers। Rag pickers means a person who collects and sells rags। Now rags means the old clothes, old plastic cups, glasses, right? Used things। तो वो सबको रैग्स बोला जाता है। तो वो लोग रैग, वो जो बच्ची थी, गर्ल थी, तो क्या कहती थी कि वी आर रैग पिकर्स एंड वी कलेक्ट द रैग्स एंड सेल्स देम। रैग पिकर्स, सी माय शेक, फुल ऑफ थिंग्स आर कलेक्टेड। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू। फ्रॉम रबिश बीन्स। व्हेयरएज, वो गर्ल क्या कहने लगी कि हम लोग जो रबिश बीन्स होते हैं जहाँ पे कचरा डाला जाता है, वहाँ से कुछ चुनी पुरानी चीज़ें हम कलेक्ट करके फिर शेक में रखते हैं, राइट, उन्हें कलेक्ट करते हैं फिर उन्हें बेच देते हैं। यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। ए ब्लॉकहेड, वो गर्ल क्या कहती है उसे? ए ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड मीन्स फूल, मूर्ख। Blockhead means fool। Hey blockhead, is it not any rubbish? Only paper, plastic, glass, such things। We sell it to जान बाजार जग्गू। हम ये सब चीजें जान बाजार जग्गू को बेचते हैं। Well was puzzled। He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग रबिश को फेंक देते हैं, but Why do anyone want to buy rubbish? कोई क्यों भला रबिश खरीदेगा? Who's जाम बाजार जग्गू? ये जाम बाजार जग्गू कौन है? Why is he buying all these? You think he buys it for show? क्या तुम्हें लगता है ये सब दिखाने के लिए वो बाय करता होगा, खरीदता होगा? कि सेल्स इट टू अ फैक्ट्री। ये जो भी रबिश है वो फैक्ट्री में सेल करता है, फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। वो गर्ल क्या कहती है वेलू को? वेलू क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस करता है क्योंकि ये सब उसने पहली बार देखा था, राइट? तो वो क्वेश्चंस करता है। तो वो गर्ल कहती है आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। Velu did not move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. And Jaya poked at him with her stick. Now, Velu didn't move that, and he hadn't run away, और वो भाग भी नहीं सकता था, and come to this new place to dig through garbage bins. और उसे वहाँ पे जो garbage bins था उसे dig करना था और उसमें से कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी थी, right? Look here, she shouted. The girl shouted to Velu that look here, if someone gets there before us,
वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमसे पहले कोई यहाँ पे आ गया तो हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, राइट। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। वो कहता है कि तुम खड़े मत रहो जैसे हीरो की तरह, हीरो के जैसे पोज देकर, राइट। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। हु फीड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हें खाना कौन देगा। वेल स्ट्रेच्ड हिज हेड एंड साइड, ऐसे वो हेड पे ऐसे स्ट्रेच करके साइड एकदम आँख भरने लगा। आई विल डू इट फॉर नाउ, मुझे ये अभी ये करना पड़ेगा। ही थॉट एंड अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, उसने सोचा कि जब तक मुझे अच्छी जॉब ना मिल जाए तब तक मुझे ये करना पड़ेगा। अगर ये छोटा सा बच्चा घर से भाग गया तो इसे ये सब कितना सब सहन करना पड़ता है, राइट। उन लोगों को कैसी कैसी परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। तो देयर इज अ वेरी बैड कंडीशन ऑफ दिस गर्ल एंड दिस बॉय, राइट, इन द एज ऑफ स्टडी, right, in the age of playing things, playing toys, they have to work like this, right. Okay, this story is written by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar, Arijit Sen from Trash on Backpacker Children and Recycling. Okay, now this lesson has completed here. You have to read all the 3 parts well. Okay, now we will start the new lesson in the next session. Till then, thank you.